निराकार नहीं है। आर्य समाज ये बोलता है। आर्य समाज निर्गुण निराकार को मानता है, तो हम लोग भी निर्गुण निराकार को मानते हैं नाथ संप्रदाय में। हमारी जो साधना है निर्गुण उपासना है। कोई बात नहीं, अब आप हाँ आगे। अच्छा अच्छा, हाँ इधर है, ठीक है। साधना चलेको छ अहिले, एकछिनपछि गरौँला है। ल राख्ने, यहाँ साधनाको काम भइराखेको छ। अच्छा शुरू करेंगे। सीधा बैठिए। अभी मोबाइल रख दीजिए। अभी फोटो मत बोलिए, देखिए फोटो बाद में उठाएंगे। हाँ सीधा बैठिए, आंख बंद रखिए। अभी 3 बार ओम करेंगे। लंबा श्वास लेकर के ओम करेंगे। ओम सहना भवतु, बोलिए। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहि, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां गोरक्षनाथमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अच्छा ओम सहना भवतु। नहीं मैं बताता हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। सहना भवतु, अवरक्षणे, अब शब्द का अर्थ रक्षा करना। सहनौ सहना भवतु, सहना भवतु मीन्स हे परमात्मा परमेश्वर, हम दोनों को, नौ द्विवचन, हम दोनों को, गुरु और शिष्य को रक्षा करें। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु, हम दोनों गुरु और शिष्य, हम दोनों एक साथ मिलकर के ज्ञानार्जन करें। इसका दूसरा अर्थ भी है, एक साथ मिलकर बैठकर भोजन करें और हम ज्ञानार्जन करें। सहनौ भुनक्तु, सवीर्यं करवावहि, सवीर्यं करवावहि मैंने हे परमात्मा परमेश्वर, आप हमको ज्ञानार्जन करने के लिए सामर्थ्य प्रदान करें, सामर्थ्य प्रदान करें। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु, सवीर्यं करवावहि, तेजस्विनावधीतमस्तु। तेजस्वी मीन्स हम लोग जो ज्ञान अर्जन किया है वो तेजस्वी हो, तेजस्वी हो, इसका अर्थ ये है। और महाविद्विषा वही, हम दोनों का अंदर, गुरु शिष्य का अंदर कोई विद्वेष भाव न हो। तो ये मंत्र का अर्थ है। दूसरा जो श्लोक मैंने पढ़ा, सदाशिव समारंभाम, शिव से प्रारंभ। क्या प्रारंभ हुआ? शिव से। ये जो योग धर्म है, शैव धर्म है, नाथ धर्म है, ये एक ही बात है, ये पर्यायवाची शब्द है। शैव धर्म, योग धर्म, नाथ धर्म पर्यायवाची शब्द है। ये योग धर्म जो है, नाथ धर्म, सदाशिव समारंभाम, शिव से प्रारंभ हुआ है। भगवान शिव इसका फाउंडर है। भगवान शिव इस योग का फाउंडर है, इसीलिए शिव का नाम महायोगेश्वर, गोरखनाथ जी का नाम महायोगी और भगवान शिव का नाम महायोगेश्वर। अच्छा, तो भगवान शिव से प्रारंभ हुआ ये धर्म, योग धर्म।
और गोरक्षनाथ मध्यमा, महायोगी गोरखनाथ जी, मच्छिंद्रनाथ जी, नवनाथ 84 सिद्ध, इस धर्म का प्रचार किया, सारा विश्व में इस धर्म का प्रचार किया है। सदाशिव समारंभाम गोरक्षनाथ मध्यमाम अस्मद आचार्य पर्यंतम, मेरे आचार्य मेरे गुरु पर्यंत संप्रसारित, जो धर्म भगवान शिव से प्रारंभ हुआ है, जो धर्म गोरखनाथ मच्छिंद्रनाथ आदि सिद्ध योगियों का द्वारा प्रचारित हुआ है, वही धर्म मेरे गुरु पर्यंत संप्रसारित है, संप्रसारित हुआ है। इस धर्म को, ये जो लंबे परंपरा भगवान शिव गोरखनाथ मच्छिंद्रनाथ होते हुए मेरे गुरु पर्यंत, ये लंबे गुरु परंपरा को मैं नमस्कार करता हूँ। सदाशिव समारंभाम गोरक्षनाथ मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपरा, मैं इस गुरु परंपरा को नमस्कार करता हूँ। अच्छा, तो योग का बारे में एक्चुअली मैं तो काठमांडू आया था, पोखरा आने का कोई प्रोग्राम मेरा नहीं था, तो ये गुरु भाई जो है बलभद्र नाथ जी वहाँ मिले काठमांडू में, मुझे बोला आप चलिए वहाँ, मैं बोल कर रखा हूँ, थोड़ा योगासन वगैरह क्लास व्लास करेंगे, शिविर लगाएंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, टाइम थोड़ा कम है तो ठीक है, जितना दिन संभव होगा करेंगे, इसीलिए मैं आया हूँ। तो ये योग जो है, योग महर्षि पतंजलि ने कहा योग चित्तवृत्ति निरोध। योग शब्द का अर्थ क्या है? चित्तवृत्ति निरोध। चित्तवृत्ति क्या है? चित्त मीन्स मन, वृत्ति मीन्स चंचलता, अस्थिरता। सागर में, समुद्र में जैसे लहर सृष्टि होता है, ये मन और चित्त रूपक सागर में वृत्ति रूपक चंचलता, अस्थिरता सृष्टि होती है। ये चंचलता, अस्थिरता क्यों सृष्टि होती है? नहीं, इसके पीछे है जन्म जन्मांतर का संस्कार, ये चित्त में है। ये जन्म जन्मांतर का संस्कार ये चित्त में, इस जन्म में जितने संस्कार है ये चित्त में, सब चित्त एक स्टोर हाउस है। ये इसीलिए ये मन चंचल होता है, अस्थिर होता है। पतंजलि ने कहा इसको समाप्त करने के लिए चित्तवृत्ति निरोध, निरोध करने कैसे ना, ध्यान से, ध्यान से ही चित्तवृत्ति निरोध होगा। ये पतंजलि ने कहा चित्तवृत्ति निरोध करो, चित्तवृत्ति निरोध ही योग है। महायोगी गोरखनाथ जी ने कहा आत्मेति परमात्मेति जीवात्मेति विचारणे त्रयाणाम एक संभूति सॉरी आदेश इति कीर्तित, ये नहीं है। गोरखनाथ जी ने कहा जीवात्मा परमात्मा का मिलन, मिलन ही योग है। जीवात्मा परमात्मा का मिलन ही योग है। तो जीवात्मा परमात्मा मिलन कैसे होता है? चित्तवृत्ति निरोध होने से ही जीवात्मा परमात्मा का मिलन होता है। चित्तवृत्ति जो है ये प्रतिबंधक है। जीवात्मा परमात्मा के अंदर एक पर्दा है, ये परमात्मा जीवात्मा को अलग रखता है। ये चित्तवृत्ति एक प्रतिबंधक है, ये चित्तवृत्ति की हटाना है। पतंजलि जैसे कहा, गोरखनाथ जी भी वैसे कहा, लेकिन गोरखनाथ जी ने कहा जीवात्मा परमात्मा का मिलन ही योग है। तो चित्तवृत्ति निरोध होने से जीवात्मा परमात्मा का मिलन होता है, ये योग है। योग में जो है, योग में पतंजलि ने कहा अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। ये अष्टांग योग भी गोरखनाथ जी ने कहा। गोरखनाथ जी इसका कोई ये नहीं कहा। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में गोरखनाथ जी का रचना है सिद्ध सिद्धांत पद्धति। गोरखनाथ जी का मुख्य जो ग्रंथ है सिद्ध सिद्धांत पद्धति है, इसमें अष्टांग योग भी है, लेकिन हठयोग प्रदीपिका जो है उसमें षडांग योग है। इस हठयोग प्रदीपिका का जो राइटर है स्वात्माराम योगी, गोरखनाथ के शिष्य थे। स्वात्माराम योगी ने कहा कि आसनम प्राण संग्रोध प्रत्याहार धारणा ध्यानम समाधि रहतानि योगांगानि भवन्ति षट्। ये 6 आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 6 है। पहला जो यम नियम है इसको छोड़ दिया, ये हठयोग में कोई आवश्यकता नहीं है, ये साधारण संस्कार है। यम नियम में क्या? यम नियम में अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणदानी, ये कोई साधना नहीं है, इसको अवलंबन करना चाहिए। अहिंसा व्रत अवलंबन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य रक्षा करना चाहिए, ये तो कोई साधना नहीं है, रक्षा करना चाहिए। अहिंसा सत्य, सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा सत्य अस्तेय,
परद्रव्य अपहरण नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, हिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, धन संपत्ति ज़्यादा पास में नहीं रखना चाहिए। यदि आपके पास बहुत धन संपत्ति है तो समाज सेवा में लगाना है, जितना आवश्यक है आप यूज करो, और जितना है तो समाज सेवा में लगा देना। अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय। शौच, शौच मीन्स पवित्रता, संतोष सेटिस्फेक्शन, शौच संतोष, तप तपस्या करना, तप तापयति इति तप, तप, स्वाध्याय रोज कुछ अध्ययन करना, शास्त्र अध्ययन करना, ईश्वर प्रणदानी मनुष्य ईश्वर के प्रति भक्ति करना है। तो ये इसीलिए हठ योग में इसको ज़्यादा गुरुत्व नहीं दिया। आसन जो से है, आसन से ही शुरू किया। आसन जो है महर्षि पतंजलि ने कहा स्थिर सुखम आसनम। योग पतंजलि का जो योग सूत्र है उसमें है स्थिर सुखम आसनम। स्थिरता पूर्वक सुख पूर्वक बैठने से आसन होता है। लेकिन स्थिरता पूर्वक आप महिलासन में स्थिरता पूर्वक बैठ सकते हैं, नॉट पॉसिबल। शीर्षासन में स्थिरता पूर्वक बैठ सकते हैं, नॉट पॉसिबल। ऐसे कठिन कठिन आसन है वो स्थिरता पूर्वक आप नहीं बैठ सकते हैं। तो पतंजलि कैसे कहा स्थिरता पूर्वक बैठो? स्थिरता पूर्वक बैठने से, शांति पूर्वक बैठने से, सुख पूर्वक बैठने से वही आसन है। कैसे आसन? आसन तो कठिन कठिन आसन है, इसमें स्थिरता पूर्वक कोई नहीं बैठ सकता है। स्थिरता पूर्वक आप बैठ सकते हैं केवल 4 आसन में: पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन, समासन। समासन में सुखासन, ठीक है, समासन सुखासन एक ही है। सुखासन, ये जो 4 आसन है इसमें आप बैठ कर ध्यान कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। ये इसको बोलते हैं आसन। 2 प्रकार का आसन है, ध्यानात्मक आसन, व्यायामात्मक आसन। ध्यानात्मक होता है पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन, सुखासन व समासन। ये 4 है ध्यानात्मक आसन। और जितना है भुजंगासन, सलवासन, मयूरासन, जितने आसन हैं सो व्यायामात्मक आसन। अंग्रेजी में मेडिटेटिव पोज एंड कल्चरल पोज। मेडिटेटिव पोज मीन्स ध्यानात्मक आसन, कल्चरल पोज मीन्स व्यायामात्मक आसन। तो पतंजलि जो कहा डेफिनेशन, ये केवल ध्यानात्मक आसन के लिए है, ये व्यायामात्मक आसन के लिए नहीं है। अच्छा, दूसरा है पतंजलि कभी नहीं कहा आसन करने से रोग बीमार दूर होता है, ये पतंजलि योग सूत्र में नहीं है। गोरखनाथ जी ने कहा आसनेन रुजुहन्ति। रुजु मीन्स रोग, आसन करने से रोग बीमार दूर होता है, गोरखनाथ जी ने कहा, पतंजलि कभी नहीं कहा। पतंजलि योग सूत्र में ये सब नहीं है। और भी हठजो प्रतिपिका में है ही का श्वासच्च काशच्च क्षीरकर्णाखि वेदना क्षय कुष्ठो गुदावर्त गुड़म जीर्ण पुरोगमा। ये सब रोग बीमार ही का श्वासच्च काशच्च क्षीरकर्ण आखि वेदना क्षय कुष्ठ गुदावर्त गुड़म जीर्ण पुरोगमा, ये रोग बीमार सब योगासन प्राणायाम द्वारा दूर होता है। ये हठयोग में है, जिसका फाउंडर गोरखनाथ जी है। हठयोग का फाउंडर गोरखनाथ जी है। हठयोग में और किसी का अधिकार नहीं है, केवल गोरखनाथ और मच्छिंद्रनाथ। और इसको भी और जानना चाहिए, केवल हठयोग को गोरखनाथ जी ने किया और राजयोग नहीं किया, ये भी गलत है। कुछ लोग का ये धारणा है गोरखनाथ जी हठयोगी थे, केवल आसन प्राणायाम बताया, अब पतंजलि राजयोगी थे, ध्यान धारणा बताया, ये गलत है। गोरखनाथ का जितना कि ग्रंथ है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, योग बीज, अमनस्क योग, अमरुग प्रबोध, ये सब जितने ग्रंथ है आप पढ़िए, उसमें सब ध्यान धारणा समाधि के बारे में काफ़ी चर्चा हुई है। तो हठयोग जो है ये स्पेशली नाथ संप्रदाय का है। इसको मैं बताता हूँ, हठयोग और राजयोग इसमें फर्क क्या है। पतंजलि को हम क्यों बोलेंगे राजयोगी और गोरखनाथ हठयोगी? ऐसे नहीं है। मैंने जो बताया हठयोग में 6 अंग है, षडांग: आसनम प्राणसोग्रोध परित्याहार च धारणा ध्यानम समाधि रहता है योगांगानी बहुत चट। आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। हठयोग में भी समाधि है, हठयोग में भी धारणा है, ध्यान है, हठयोग में भी है, केवल राजयोग में नहीं है। ये कैसे है? गोरखनाथ जी ने कहा, गोरखनाथ जी का एक्चुअली गोरखनाथ का जो योग है ये सिद्ध योग है। गोरखनाथ का योग है सिद्ध योग है। सिद्ध योग में 2 पार्ट है, हठयोग और राजयोग। पहला सीढ़ी, पहला सोपान हठयोग है, दूसरा अंतिम सोपान राजयोग है। जैसे हठयोग प्रतिपिका में कही गई है, केवलम राजयोगाय हठ विद्यो अभिषते।
हठ विद्यो उपदिश्यते। हठ राजयोग प्राप्त करने के लिए हठ योग का अभ्यास करना जरूरी है। बिना हठ योग से राजयोग प्राप्त नहीं होगा। तो गोरखनाथ जी बोलते हैं हठ योग पहला सीढ़ी है, इसको अभ्यास करना चाहिए। और हठ योग का अभ्यास करने का और एक कारण है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर तो पहले शरीर चाहिए, सुस्त शरीर चाहिए, स्वस्थ शरीर चाहिए। स्वस्थ शरीर नहीं होने से आप ना आसन कर सकते, ना प्राणायाम कर सकते, ना ध्यान कर सकते, ना और कोई कार्य कर सकते, ना बिजनेस कर सकते, ना राजनीति कर सकते, कोई भी कार्य आप नहीं कर सकते यदि शरीर स्वस्थ नहीं है। इसलिए गोरखनाथ जी ने कहा पहले शरीर चाहिए, शरीर स्वस्थ रखो, इसके बाद जो कुछ करना है करो। इसलिए शास्त्र में कही गई है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। धर्म साधन करने के लिए शरीर पहला ये है, शरीर को स्वस्थ रखना है। तो क्या है राजयोग हठ योग में फर्क क्या है? हठ योग प्रदीपिका में एक श्लोक है, राजयोग समाधिश्च उन्मनी च मनोन्मनि अमरत्वम लयस्तत्वम शून्य शून्यम परम पदम अमनस्कम तथा द्वैतम निरालंबम निरंजनम जीवन मुक्तिश्च सहजा तुर्याच एकवाचकः। राजयोग समाधिश्च प्रतिज्ञा स्वात्माराम योगी बोलते हैं, गोरखनाथ जी के जो शिष्य हैं, राजयोग समाधिश्च। राजयोग समाधि एक ही बात है। जो राजयोग है वही समाधि है, जो समाधि है वही राजयोग है, इसमें कोई फर्क नहीं है। ये एक पर्यायवाची शब्द है। राजयोग समाधि च उन्मनी च मनोन्मनि। उन्मनी अवस्था, मनोन्मनी अवस्था, अमनस्कम तथा द्वैतम, अमनस्क अवस्था, अद्वैत अवस्था, निरालंबम निरंजनम, निरंजन अवस्था, निरालंब अवस्था, शून्य शून्य अवस्था, परम पद अवस्था, अमनस्क अमरत्वम लयस्तत्वम शून्य शून्यम परम पदम, जीवन मुक्ति से सहजा, जीवन मुक्ति अवस्था, सहजा अवस्था, तुरिया अवस्था, ये सब एकार्थ बोधक है, पर्यायवाची शब्द है, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो जो राजयोग है वही समाधि है, इसको ख्याल रखना। जो अष्टांग योग पतंजलि ने कहा, अष्टांग योग में 7 अंग हठ योग है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, ध्यान तक हठ योग है। समाधि केवल समाधि राजयोग है। तो समाधि राजयोग है, इसलिए गोरखनाथ जी ने कहा ये 7 अंग साधना करना, साधना करने से समाधि प्राप्त होगी।